आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम काफ़ी आसान टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स के लॉज हम साइंस में जो पढ़ते हैं और आपने अभी तक जो 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है उससे भी आपको कई सारी चीज़ें पता हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स जैसे जैसे डेवलप होता गया कैसे उसको अडेप्ट करने लग गई टेक्नोलॉजी और कैसे वहाँ से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिए गए फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि स्टीम इंजन जो है वो आपके थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पे बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स हम फिजिक्स में पढ़ते थे, क्लासिकल फिजिक्स का टॉपिक है जिसको जब टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया तो वहाँ से कुछ स्टीम इंजन यूज़ करने लग गए, हम हीट पंप वगैरह यूज़ करने लग गए, रेफ्रिजरेटर, इवन सारी जो टेक्निकल डिवाइसेस हम बोल सकते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, आजकल हम एयर कंडीशन बहुत यूज़ करते हैं। तो सब चीज़ें ये क्या है, फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से जब से इनका इवोल्यूशन हुआ बोल सकते हैं, या फिर इनको डिस्कवर किया गया, इनके बारे में सोचा गया और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फिजिक्स के लॉज को टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटिबल बना के देखा गया, तो इन्वेंशंस होती गई। ठीक है, स्टीम इंजन हो गया जो कि फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पे क्या है पूरा डिपेंडेंट था। रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो खुद से। एयर कंडीशन हो गया, जो चीज़ें आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपका। आजकल आप देखते हो मोबाइल यूज़ करते हो, ये इलेक्ट्रिकल या मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी पे बेस्ड है। ठीक है, वो आप आगे आगे जाके जब आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ लोगे कि कैसे मोबाइल और ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ोगे तो वायरलेस सिस्टम, और आगे जाओगे तो कम्प्लीटली आप स्ट्रक्चर ऑफ मोबाइल ही पढ़ने लग जाओगे कि कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो कम्प्लीटली फिजिक्स के लॉज यानी कि मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, उनसे डेराइव्ड है। आगे अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम जो है, ठीक है, इसका ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम जब किया गया तो ये हम बेसिकली फिजिक्स में ही पढ़ते थे पहले, लेकिन आगे जब ये किया गया तो इससे क्या हुआ, इससे जो हाई एनर्जी निकली उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करने लग गया। आजकल देखो इतनी सारे कंट्रीज है, सब अपने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने पे लगे हुए हैं। तो बेसिक फंडामेंटल जो उसका है वो यहीं से आया है कि आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा है। तो उन्होंने यूरेनियम का फिशन करके दिखाया था कि भाई न्यूट्रॉन यूज़ करके आप यूरेनियम का फिशन कैसे कर सकते हो, कितनी हाई एनर्जी यहाँ से निकलती है। तो उसको बाद में लोग अब टेक्निकल एडवांसमेंट के थ्रू यूज़ करने लग गए अपने अपने कंट्रीज़ के लिए, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो कि बहुत बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरी नज़र में फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ यहीं पे हो रहा है। ये सब भी हाँ ठीक है, यहाँ पे भी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में आप ट्रांसफ़र ही कर रहे हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी टाइप की एनर्जीज हमारे पास अवेलेबल है और आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी को आप सेव कर पाओ, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, या फिर मैं बोलूँ जो यूजेबल नहीं है और जो डिज़ायरेबल नहीं है, ह्यूमन नीड्स के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में जैसे आप विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, उसको कैसे मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया गया। कोई भी आप फिजिक्स का लॉ पढ़ते हो, इवन थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हो, आजकल हमारी क्या है, देखो कार्स चल रही है, बाइक चल रही हैं, तो क्या होता है, हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से क्या होती है, पेट्रोल से बर्निंग जो होती है इंजन में, तो वहाँ से हीट के कारण पिस्टन मैकेनिकल वर्क करता है, तो आपने थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, फ्यूल की बर्निंग के बिना तो नहीं चलती मोटरसाइकिल, आप पेट्रोल इसीलिए तो डलवाते हो ताकि चल पाए वो। और चलती क्यों है, क्योंकि पेट्रोल जलता है। अगर टैंक में पेट्रोल पड़ा रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, थोड़े ना मोटरसाइकिल जल जाएगी। तो वो इसीलिए चलती है क्योंकि पेट्रोल जलता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे थर्मल एनर्जी आ रही है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, वो इक्विपमेंट्स के थ्रू। वो इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर चुके हैं हम अपनी अपनी डिवाइसेस में कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कब ट्रांसफ़र हो जाती है, कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, बहुत फास्टली ट्रांसफ़र हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो ये कुछ
टर्म्स हैं जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हैं, या मैं बोलूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है फिजिक्स पे, फिजिक्स के लॉज जो हम स्टडी कर चुके हैं साइंटिस्ट पहले ही बहुत, उनको अब यूज़ करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जा रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।